हेलो गाइस, नमस्कार। सभी शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब परिवार में हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी पर हैप्पी न्यू ईयर है। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि रक्त बहा कर तुम श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, और तुम वंशज हो राणा के, हार तो कतई बर्दाश्त नहीं दोस्तों, हार तो कतई बर्दाश्त नहीं। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करने वाले हैं मैथ के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? चर्चा करेंगे मैथ के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैथ में अगर मैं बात करूं तो चर्चा करेंगे आज हम लोग एकिक नियम के ऊपर। किस पर बात करने वाले हैं? एकिक नियम की अगर मैं बात करूं किसे परिभाषा क्या होगी इसकी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकिक नियम होता क्या है। कि एकिक नियम में क्या होता है कि या तो आपको एक वस्तु का मान दिया रहेगा और कई वस्तुओं का मान आपसे पूछा जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, या कई वस्तुओं का मान दिया जाएगा और एक वस्तु का आपको मान पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक नियम का प्रयोग करके और जो है सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए एक नियम के ऊपर आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन आज का जो है वह है कि 25 कलमों का मूल, क्या 25 कलमों का मूल ₹700 है। 700 है। तो 13 कलमों का मूल 13 कलमों का मूल क्या होगा? हमसे यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि 25 कलमों का मूल हमें ₹700 दिया हुआ है और 13 कलमों का मूल हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या 25 कलमों का मूल। 25 कलमों का मूल कितना दिया हुआ है? ₹700 दिया हुआ है। अब पूछा गया है अगर 25 कलमों का मूल्य दिया हुआ है ₹700 और 13 कलम का हमसे मूल्य पूछा गया है, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में हमें एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर हमने एक कलम का मूल्य ज्ञात कर लिया तो हम जो है 13 कलमों का मूल्य आसानी से हम बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक कलम का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? एक कलम का मूल्य हो जाएगा 700/25 हो जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे, काटेंगे, तो क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 होता है और 50 और 20 70 होता है। तो 20 और 1 0 यहाँ पे 200 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यानी 25 दूनी 50 बचेगा 20 हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200। यानी कि एक कलम का मूल्य हमारा कितना निकल के आया? ₹28 निकल के आया। तो 13 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा? 13 कलमों का मूल्य जो हो जाएगा वह होगा 13 × 28। अगर हम करेंगे तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 होता है। 104 की 4 लिखेंगे, कैरी होगा 10 और 13 दूनी 26 और 10 36 हो जाएगा। अर्थात 13 कलमों का मूल्य जो होगा वह ₹364 होगा। 364 रुपीज क्या होगा? 13 पेंस का जो है मूल्य होगा। अर्थात 13 कलमों का जो मूल्य होगा वह ₹364 होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार रिकॉल करते हैं, इसको समझने की कोशिश और करते हैं कि 25 कलमों का मूल्य हमें ₹700 दिया था। कितना दिया था? ₹700 दिया था और 13 कलमों का मूल्य हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर एक कलम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी से 13 कलमों का मूल्य बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कलम का सबसे मूल्य पहले ज्ञात किया। तो एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए ₹700 दिया हुआ है, जो 25 कलमें हैं उससे हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और हमने 700 में 25 का भाग दे दिया। जब हमने इसको जो है भाग दे करके काटा तो 25 दूनी 50 होता है, बचे 50 और 20 70 होता है, बचेगा 20
और एक जीरो यहां पर बच रहा था, हो जाएगा 200 और 25 अट्ठे 200 होता है। तो अर्थात एक कलम का मूल हमारा निकल के आ गया कितना, 28 रुपए निकल के आ गया। अब 13 कलमों का मूल हम आसानी से बता देंगे कि 13 कलमों का मूल क्या हो जाएगा। तो 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 28 का, यानी 13 मल्टीप्लाई 28, यानी 13 गुणे 28 करेंगे। जब 13 में हमने 28 का मल्टीप्लाई किया तो 13 अट्ठे 104 होता है और कैरी हो जाएगा 10 और 13 दूनी 26 और 10 हम जिसमें जब ऐड कर देंगे 26 और 10 36 हो जाएंगे। तो अर्थात 364 रुपए यहां पर मूल निकल के आ जाएगा। 13 कलमों का मूल 364 रुपए निकल के आ गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 5 घड़ियों का मूल, क्या 5 घड़ियों का मूल, 5 घड़ियों का मूल 3400 रुपए है। कितना है, 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपए है। तो 7 घड़ियों का मूल्य क्या होगा। तो 7 घड़ियों का मूल्य क्या होगा। और हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, यहां पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है 4500 रुपए, दूसरा विकल्प दिया हुआ है हमें यहां पर 4800 रुपए, और तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है वह है 4760 रुपए यानी कि 4760 रुपए, और चौथा विकल्प जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 5000 रुपए। कितना दिया हुआ है, तो हमें पूछा गया है क्या 5 घड़ियों का मूल्य हमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 5 घड़ियों का मूल्य कितना है, 3400 रुपए दिया हुआ है और 7 घड़ियों का मूल्य पूछा गया है। तो आइए इसको हल करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। 5 घड़ियों का मूल्य, सबसे पहले 5 घड़ियों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 3400 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम एक घड़ी का अगर मूल्य ज्ञात कर लें तो 7 घड़ियों का मूल्य हम बता सकते हैं। तो एक घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा, एक घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा 3400 बटे 7। अभी जब इसको हम काटेंगे तो देखिए 7 पन 35 ज्यादा हो जाते हैं। चलो इसको यही इस प्रकार ही रहने देते हैं। अब पूछा क्या गया है, 7 घड़ियों का मूल्य, 7 घड़ियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 गुणे 3400, सॉरी यहां पर जो है 5 घड़ी दिया हुआ था। कितना दिया था, 5 घड़ी दिया हुआ था। 7 गुणे 3400 बटे 5। अगर हम इसको काटेंगे 5 छक्का 30, बचा कितना 4 और 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, सॉरी 5 छक्का 30, बचा कितना 4, हो गया 40, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, 680 रुपए। और 680, तो 680 गुणे 7 अगर करेंगे तो 7 बिंद की बिंदु, 7 का गुणा करेंगे तो 7 बिंद की बिंदु, 7 अट्ठे 56 की 6 यहां से लगा 5, 7 अट्ठे 56 की 6 यहां से लगा 5 और 7 छंगा 42 और 5 47, यानी कि 4760 रुपए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। कैसे कि 5 घड़ियों का मूल्य दिया हुआ है 34 रुपए, तो 7 घड़ियों का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने 5 घड़ियों का मूल्य कितना था, 34 रुपए। तो एक घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 3400 अपॉन 5। जितनी घड़ियां दी हुई होती हैं उसका हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। जब 3400 बटे 5 हो जाएगा तो 7 घड़ियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 गुणे 3400 बटे 5। जब इसको हमने भाग दिया, 5 छक्का 30, बचेगा 4, हो जाएगा 40 और 5 अट्ठे 40, बचा 1 जीरो, 680। यानी कि जो है एक घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 680 हो जाएगा। तो 680 गुणे जब 7 करेंगे तो 4760 रुपए जो है 7 घड़ियों का मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और उसको देखते हैं।
अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि 6 दर्जन अंडों का मूल। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि 6 दर्जन अंडों का मूल्य, 6 दर्जन अंडों का मूल्य 99 रुपया है। कितना है? 99 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 56 अंडों का मूल्य, तो 56 अंडों का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। 4 विकल्प दिए गए हैं हमको। क्या क्या दिए हुए हैं? 4 विकल्प जो दिए हुए हैं, 72 रुपया, उसके बाद दिया हुआ है 77 रुपया, और उसके बाद दिया हुआ है 82 रुपया और 88 रुपया। आइए इसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 6 दर्जन अंडों का मूल्य दिया हुआ, यानी कि 6 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में 12 होते हैं। तो यहां पर 6 दर्जन दिया हुआ है। एक दर्जन बराबर हमें मालूम है, एक दर्जन बराबर क्या होता है? 12 होता है। एक दर्जन में कोई भी चीज कितनी होती है? 12 होती है। जब एक दर्जन में 12 होती है तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा? 6 गुणे 12 बराबर 72 अंडों का मूल्य क्या हो जाएगा? 72 अंडों का मूल्य जो हो जाएगा वह होगा 99 रुपया। कितना हो जाएगा? 99 रुपया हो जाएगा। अब हमें पूछा कितना गया है? 56 का। तो 72 अंडों का मूल्य हमें मालूम है 99 रुपए होता है, तो हमें एक अंडे का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा? जो होगा 99/72 हो जाएगा। ठीक है, एक अंडे का मूल्य 99/72 हो जाएगा। अभी हमसे पूछा गया कितना? 56 अंडों का मूल्य। तो क्या हो जाएगा? 56 गुणे 99/72। तो ये कट जाएगा। 8 ने 72 और 8 सत्ते 56, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो अर्थात कितना हो जाएगा? 56 अंडों का 7 गुणे 11 बराबर 11 सत्ते 77 रुपए। तो कितना हो जाएगा? तो अर्थात हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प इज द राइट आंसर। कितना आएगा? 77। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार इसको भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि 6 दर्जन अंडों का मूल्य कितना था? 99 रुपए था। कितना था? 6 दर्जन अंडों का मूल्य 99 रुपया है। तो 56 अंडों का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन थे हमारे पास 72, 77, 82 और 88 दिए हुए थे। एक दर्जन में कोई भी चीज होती है वह 12 होती है। एक दर्जन बराबर 12 होता है। एक दर्जन बराबर 12 होता है। तो 6 दर्जन दिया हुआ था, तो 6 गुणे 12 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो अगर यहां पर दर्जन में दिया होता तो हम दर्जन में ही रहने देते, और दर्जन में ना दे करके उसने क्या किया? उसकी संख्या दे रखी थी। तो यहां पर 72 अंडों का मूल्य 99 हो गया। तो हमने एक अंडे का मूल्य निकाला तो 99/72 हो गया। 56 अंडों का मूल्य निकाला तो 56 अंडों का मूल्य 56 गुणे 99/72 किया। जब हमने इसको काटा, सबसे पहले 8 से काटा, 8 ने 72 होता है और 8 सत्ते 56 होता है। फिर 9 को काटा, 9 एकम 9, 11 99 होते हैं। तो 7 गुणे 11 किया तो 77 आ गया हमारा आंसर। दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक मजदूर किसी कार्य को, एक मजदूर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। 16 दिन में
समाप्त करता है जब एक मजदूर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है तो बताइए उसी कार्य को 4 मजदूर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बताइए 4 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प क्या क्या हैं? 4 दिन, 16 दिन, 4 दिन, 16 दिन और 8 दिन, 6 दिन। 8 दिन और 6 दिन। तो आप बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये ऐसे अगर सवाल दिए हुए हैं तो हमें एक सूत्र याद रखना है। वो क्या होता है? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। M1 क्या होगा? आदमियों की संख्या होगी। D1 क्या होगा? समय दिया होगा। और H1 क्या दिया होगा? घंटे दिए होते हैं। M2 में दूसरा आदमी दिया होगा, दूसरा समय दिन दिया होगा, दूसरा समय दिया होगा। तो यहां पर अगर तीनों चीजें दी हैं तो ठीक है, नहीं दी हुई हैं तो भी ठीक है, 2 दी हैं तब भी ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो M1 का मान कितना दिया हुआ है? 1 मजदूर। D1 कितना दिया हुआ है? 16 दिन दिए हुए हैं, बराबर H1 दिया नहीं, कोई हटा दो, इससे कोई मत। M2 का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और D2 का मान हमसे पूछा गया है। तो इसको अगर 16 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 16 बराबर 4 D2। तो 4 से काट देंगे, 4 से 16, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 4 दिन। आई होप आपको ये मान समझ में आ गया होगा। एक मजदूर किसी कार्य को 16 दिन में कर समाप्त करता है, 4 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र हमें याद रखना है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, जहां पर M1 आदमियों की संख्या होगी, D1 दिनों की संख्या होगी और H1 समय दिया, घंटे दिए होंगे। उसका M2 दूसरे मजदूरों या व्यक्ति की संख्या होगी, या D2 दूसरा समय दिया होगा, दिन दिया होगा, H2 घंटे दिए होंगे। तो हमने M1 देखा, 1 मजदूर था, D1 16 दिन थे। हमने M1 1 गुणे मल्टीप्लाई 16 किया, M2 4 गुणे D2 किया, तो 16 बराबर 4 D2 हो गया। तो 4 से जब भाग देंगे, 4 चौगु 16, D2 बराबर 4 दिन निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। 5 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो दिया हुआ है, कि 8 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करती हैं। तो बताइए कि एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या क्या है? 60 दिन, दूसरा है 72 दिन, तीसरा है 90 दिन और चौथा है 30 दिन। तो बिल्कुल जैसा अभी हमने बताया आपको कि हमें एक सूत्र याद रखना है, M1 D1। इस प्रकार के सवालों के लिए, ऐसे सवाल अगर आपको परीक्षा में आ जाए, आपको सूत्र याद रखना है क्या कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो M1
8 महिलाएं दी हुई थी, समय कितना दिया था, 9 दिन दिया था, बराबर पूछता है एक महिला, समय पूछ रहा है D2, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 9 8 72 बराबर 1 D2 हो जाएगा, तो 72 दिन आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 72 दिन आ जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, हाँ कि ना, बिल्कुल समझ में आई होगी। आइए रिकॉल कर लेते हैं इसको कि 8 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में करती हैं। क्या 8 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देती हैं? तो बताइए कि एक महिला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। हमारे पास 4 विकल्प थे, 60 दिन, 72 दिन, 90 दिन और 30 दिन। हमने आपको बताया अगर ऐसे प्रश्न आपको दिए हो परीक्षा में आ जावे तो आपको सूत्र याद रखना है, कौन सा, कि M1 D1 H1, M2 D2 H2। तो हमने सूत्र लगाया M1 D1 H1, M2 D2 H2। तो M1 का मान 8 था, महिलाएं 8 थी, समय 9 दिन दिए थे, 9 किया, और एक महिला दी थी, D2 पूछा गया था, तो 8 ने 72 और 1 का किस संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, तो D2 बराबर 72 दिन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी आज जो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़े एक एक नियम के ऊपर, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर कोशिश करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी यहाँ पर वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इसके बारे में जानिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय